हाय एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट चिप कुकीज़ गेहूं का आटा और बार्ली फ्लावर का यूज़ करके। मैंने ऐसी कटोरी इस्तेमाल की है मेजरमेंट के लिए। तो इसके अंदर आपको चाहिए इतनी 1.5 कटोरी भर के गेहूं का आटा और उतनी ही 1.5 कटोरी भर के बार्ली फ्लावर। अगर आपके पास बार्ली फ्लावर नहीं है तो आप सिर्फ गेहूं के आटे का यूज़ कर सकते हैं। उस केस में आपको 3 ऐसी कटोरी भर के गेहूं के आटे का यूज़ करना है। इसके अंदर मैंने डाला है इतनी 2 चम्मच भर के बेकिंग पाउडर। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप इतनी 1 चम्मच भर के बेकिंग सोडा या फिर इनो का यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर और मैंने डाला है इतनी चम्मच भर के सॉल्ट। ये है चॉकलेट चिप्स। मेरे पास चॉकलेट चिप्स नहीं थी, इसलिए मैंने एक जो डार्क चॉकलेट बार आता है उसके मैंने ऐसे टुकड़े कर लिए हैं। करीब मैंने 6 से 7 छोटे टुकड़े का यूज़ किया है। और ये है वॉलनट्स। अगर आपको डार्क चॉकलेट नहीं पसंद है तो आप मिल्क चॉकलेट का भी यूज़ कर सकते हैं। ये है इतनी 2 चम्मच भर के मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है और उसके अंदर 1 चम्मच दूध ऐड किया है। ये है 5 से 10 आपको बादाम लेनी है और उसके छिलके निकाल के आपको ऐसे पीस लेना है उसको। और ये इतनी ही चम्मच भर के घी है और यह है वैनिला एसेंस। अगर आपके पास वैनिला एसेंस नहीं है तो कोई बात नहीं। और ये करीब था 60 ग्राम्स ऑफ जैगरी गुड़ था, जिसको मैंने थोड़ा सा पानी लिया, उसको गैस पे गरम किया और उस गुड़ को पूरी तरह इसमें पिघाल दिया है। तो ये वो है। आइए अब शुरू करते हैं चॉकलेट चिप्स कुकीज़ बनाना। तो सबसे पहले आपको बोल में वो घी ले लेना है और वो गुड़ जो हमने पानी में पिघाला था वो ले लेना है और उसको अच्छी तरह से 5 मिनट तक फेंटना है। तो फेंटने के बाद वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। और एक ज़रूरी बात याद रखना कि वो जो गुड़ का मिक्सचर हमने पानी के साथ बनाया था, हम उसको तभी यूज़ करेंगे जब वो पूरी तरह पे रूम टेम्परेचर पे आ गया होगा। गरम गरम यूज़ नहीं करेंगे, नहीं तो हमारी कुकीज़ अच्छी नहीं बनेगी। अब उसके बाद हमको ये जो चॉकलेट चिप्स और वॉलनट्स थे उसको हम वो आटे वाले मिक्सचर में डाल देंगे और ऐसे करके सब कुछ मिक्स कर देना है ताकि वो चॉकलेट चिप्स और वॉलनट्स पूरी तरह से मिल जाए, कोट हो जाए आटे से। उसके बाद आटे के मिक्सचर को हम इसमें मिला देंगे। पूरा एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। उसको अच्छी तरह से मिला दीजिए। और एक चीज़, अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे कम मीठा पसंद है इसलिए मैंने कम यूज़ किया है। फिर उसके अंदर हम डाल देंगे ये पीसी हुई बादाम और साथ ही डाल देंगे दूध और कॉर्नस्टार्च का मिश्रण।
और साथ ही में इतना सा वनीला एसेंस। याद रखिए ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है फिर भी कोई बात नहीं। अब इन सबको मैं अच्छे से मिला दूंगी। अपने हाथ का इस्तेमाल करूंगी मैं अब। और ऐसे डो जैसा बनाएंगे, जैसे हम आटा कैसे गूंदते हैं बिल्कुल वैसी तरह। याद रखिए ये पतला नहीं करना है हमको, पर अगर आपको ऐसा लगे कि ज़्यादा आटा दिख रहा है तो इसमें आप थोड़ा सा, याद रखिए बिल्कुल थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा करके ही आप मिल्क ऐड कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो हमारा डो ऐसा दिखना चाहिए। इस टाइम पे मैं अपने अवन को 180 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट करूँगी और इस डो को हम फ्रीज में रख देंगे थोड़े टाइम के लिए, ठंडा होने के लिए। कुकीज़ को ओवन में रखने के लिए मैंने पिज़्ज़ा पैन का यूज़ किया है। उसके ऊपर मैंने एल्युमिनियम फॉइल लगा दी है और उसको मैंने तेल से ग्रीस किया है। ग्रीसिंग के लिए आप बटर या फिर घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये डो को हमने फ्रीज़र से निकाल दिया है। अब क्या करेंगे, हम सेम अमाउंट में ऐसे डो हाथ में लेंगे हम और उसको ऐसे गोल बनाएंगे। फिर यहाँ रख कर बीच में से ऐसे प्रेस कर देंगे हम। अगर आप चाहे तो इस समय पर आप थोड़े ज़्यादा, आपको अगर चॉकलेट के पीसेस डालने हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। ऐसे करके मैं यहाँ पूरे लगा दूँगी। देखिए, तो इसी तरह से आपको उनके बीच में स्पेस रखनी है, क्योंकि कुकीज़ जब बेक होगी तो वो एक्सपांड होगी। तो मेक श्योर कि आप उनके बीच में जगह रखें। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपको सब सेम साइज़ की कुकीज़ चाहिए तो आप ऐसे कड़छे का इस्तेमाल करिए, इसको भी ग्रीस करिए अंदर और बाहर से। फिर आप उसमें डो भरिए, और ताकि क्या होगा कि हर बार आपके हाथ में आएगा इक्वल अमाउंट ऑफ डो, तो उसकी वजह से सब कुकीज़ की साइज़ सेम रहेगी। अब मैं इसको डालूँगी ओवन में और 10 मिनट तक बेक करूँगी। 10 मिनट के बाद हम उसको देखेंगे कि ये ज़्यादा ओवरकुक होके बर्न ना हो जाए। इसका कलर हमें चाहिए ऐसे गोल्डन ब्राउन। तो 10 मिनट के बाद मेक श्योर कि आप अपने अवन को चेक कीजिए। और अगर आपके पास अवन नहीं है तो हम उसको गैस पर कैसे बना सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के अंत में। मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप गैस के ऊपर कैसे वो कुकीज़ बना सकते हैं। ऐसे ही एक कढ़ाई लीजिए, इसके अंदर आपको यहाँ तक नमक डाल देना है। फिर उसके ऊपर कोई भी एक स्टैंड रखिए और उसके ऊपर आपको ऐसे एल्युमिनियम का बर्तन रखना है। और उसको मैंने जिस तरह से वो पिज़्ज़ा पैन को ग्रीस किया था उसी तरह से आपको इस बर्तन को ग्रीस करना है। फिर वो स्टैंड के ऊपर रख देना है। और जैसे मैंने ओवन को 10 मिनट तक प्रीहीट किया था, आपको इसे भी प्रीहीट करना है। याद रखिए आपकी फ्लेम होनी चाहिए मीडियम, उसको हाई पे मत रखिए, हमेशा मीडियम पे रखिए। और उसको ऐसे ही ढक्कन से, ऐसे वाले, या फिर अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट ढक्कन हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, उसको ढक देना है। फिर 10 मिनट के बाद इसके अंदर वो मैंने जैसे कुकीज़ के गोले बना के रखे थे वैसे ही आपको इस वाले बर्तन में रख देने हैं। फिर स्टैंड के ऊपर हो गई और उसको ढक देना है।
और जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो तब तक आपको उसे बेक करना है। तो इस तरह से आप बिना ओवन के भी कुकीज़ घर पे बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे कुकीज़ बनकर तैयार हो गए हैं। अभी मैं इसी पर उसको ठंडा होने दूंगी। ठंडा होने के बाद आप उसको कॉफ़ी के साथ या फिर ऐसे ही एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस रेसिपी।